जो लोग नेतृत्व करते हैं, मैं ये लाइव बात कर रहा हूं, जो लोग नेतृत्व करते हैं, जिनके लिए लड़ते हैं, सच बताएं आपको, वो भी उतने मन से नहीं खड़े होते हैं। वो समझते हैं कि विक्रम जी का काम है, मेरा काम नहीं है। जबकि समय, परिवार के समय, बच्चों या माँ बाप का समय, सब कुछ काट के तमाम सारी पारिवारिक और पारिवारिक महोत्सव को छोड़ छोड़ करके लोग आंदोलनों में शरीक होते हैं, जिम्मेदारी उठाते हैं। लेकिन जब उनकी जिम्मेदारी आती है तो एक ही बात पूछेंगे, विक्रम भैया बताइए वो अपनी बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है? उनका काम इतना रह गया। तो थोड़ा इस दिशा में भी जो हमारे जिनके लिए हम आप लड़ रहे हैं, उनको भी दिशा में सोचना पड़ेगा। और तब कोई चीज बात बनेगी, तब हिम्मत मिलेगी, नेतृत्व को ताकत मिलती है। मैं बहुत साफ गोई से कहना चाहता हूं, क्योंकि एक अनुभव मुझे है, इसलिए मैं कह रहा हूं। जब पब्लिक राजनीति कोई करता है, व्यक्ति कोई लड़ता है, थाने अदालत में जाता है, मोहल्ले के लिए लड़ता है, तो वहां का जो व्यक्ति सोचता है ना कि हमारा जो नेतृत्व करता है बहुत ताकतवर हो, बहुत ताकतवर हो। लेकिन शिक्षक कर्मचारी में उल्टा है। अगर वो ताकतवर हो तो कमजोर हो जाए। लेकिन लड़ाई मजबूत लड़े। ये एक बड़ी समस्या है जिसको विक्रम भाई भी समझ रहे हैं, प्रभात कुमार भी समझ रहे होंगे। ये बात लाइव कोई कहने की हिम्मत नहीं करे, लेकिन मैं कह रहा हूं। हमारे यहाँ भी आप सब बड़ी उम्मीद करते हैं कि बड़ी बड़ी सैलरियां होंगी, विजय बंधु पेंशन आंदोलन लड़ रहे हैं, उनको क्या दिक्कत है? नहीं, सच बताऊं आपको, यहां भी है। वो पेंशन तो चाहता है, लेकिन अगर उससे कह दियो थोड़ा सा सहयोग करो, तो कहता भाई साहब अभी तो नानी के भी इलाज चल रहा है, फिर अभी आने वाली भाभी की इलाज होने वाला है। ये समस्या होती है। तो हमको अपनी कमजोरियों पर भी कहीं न कहीं, कभी न कभी बात करना पड़ेगा, उस पर निजात निकालना पड़ेगा। हम सिर्फ दूसरों को दोषारोपण करके अपने समाधान नहीं निकाल सकते, मेरा अपना मानना है। सरकार से मैं उम्मीद करता हूं, इनको बार-बार लॉलीपॉप देने के बजाय कुछ ऐसा कर दीजिए, जैसे कम से कम जो एक सामान्य जीवन यापन है, वो कर सके। और मैं हर मंचों पर शिव कुमार से आप सर को मैं बताऊं आपको, कोई मंच नहीं रहा जहां पर मैं निजीकरण की बात न किया। और निजीकरण जब मैं बात करता हूं, तो उसमें सारे लोग जो कम वेतन भोगी लोग हैं, वो सब उसी दायरे में आते हैं। हो सकता है उसका स्वरूप न समझ पाते हो, हम नाम न ले तो इसका मतलब नहीं कि निजीकरण का मतलब हुआ आउटसोर्सिंग संविदा। ये सब क्या है? ये सब टोटल शोषण के अड्डे हैं। अनुदेशक शिक्षा का वो पूरा काम करेगा, लेकिन वेतन नहीं देना है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी संत हैं, महात्मा हैं, पूजनीय हैं, कभी कभी किसी बयान देते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है। तो भाई फिर जब अनुदेशक को देना होता है तो फिर आपका बजट कहां चला जाता है? फिर किसी जगह पे जाएंगे, किसी महोत्सव में जाएंगे, पैसे कोई कमी नहीं, फिर शिक्षा मित्रों को देना होता है तो कहते हैं पैसे की कमी है। दोहरी बातें कैसी हो रही? संत महात्मा तो वैसे भी झूठ नहीं बोलते हैं। एक तरफ पैसे की कमी नहीं है और दूसरी तरफ तनख्वाह बढ़ाने में आपको दिक्कत हो रही, जिसके दम पर आप आगे चीजों को ले जाएंगे। तो मेरा यही कहना है, और मैं सदैव साथ में खड़ा हूं। और मैं अ, अ, दिलासा वाली बात नहीं करता हूं, मैं एक ही बात कहता हूं कि आपका संघर्ष है, मैं उसके साथ हूं, क्योंकि मन से मैं निजीकरण के खिलाफ हूं। नहीं नहीं, अब मन अब से। अब आपको कमान संभालनी पड़ेगी। इस महीने अगर मन से और दिल से साथ से नहीं काम चलेगा। शिक्षक संगठन अगर खुल के मैदान में आ गया बंधु जी, और पे तो भरोसा जताए ना जताए, लेकिन 2 3 4 संगठन है उन पर तो भरोसा है। बड़े बड़े तो मैंने देख लिया कि आप ही ने संयुक्त मोर्चा का गठन करवाया, और संयुक्त मोर्चा में जैसे ही ऑनलाइन अटेंडेंस का मामला सुलझा, फिर मोर्चा ही पता ही नहीं लगा, मोर्चा टूट गया, मोर्चा छोड़ के लोग मोर्चा से भाग गए। आप खोज रहे थे कि धरना होगा, मोर्चा वाले कह रहे थे कि अभी तो हमारे पेट में दर्द हो रहा है। एक अध्यक्ष जी कह मैं रहे थे तो साहब। मैं तो अंतिम समय तक सुकुमार भाई बताऊंगा, मैं अंतिम समय तक डटा था और डटा रहा। और मैंने कहा कि देखिए, विजय बंधु अगर कहीं खड़ा होता है तो फिर पीछे आने की बात नहीं होती है। और मैंने इस तानाशाह सरकारों से लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बड़े बड़े मोर्चे खोले हैं। बात हो जाए तो फिर पूरा हो, लेकिन मैंने वहां अब उस पर वो ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि बात करो तो वही करो जो आप करो। आप बातें बड़ी कर दो और कुछ ना करो तो ठीक नहीं लगता है। प्रभात जी के पास जाऊंगा, फिर विक्रम सिंह के पास जाऊंगा। प्रभात जी, क्या कुछ हुआ निस्तारण आपका कि नहीं? जी, अभी हाल में कुछ नहीं। एक बैठक प्रमुख सचिव के यहाँ हुई थी। सर्वप्रथम आपको जो है बहुत बहुत आभार दोबारा इस मंच पर अवसर देने के लिए। और बड़े सौभाग्य का विषय है कि आदरणीय पूरे देश में एक पेंशन के नाम पर रोशनी उकेरने वाले पेंशन पुरुष मौजूद हैं।
आज हमको प्रणाम करते हैं। विक्रम भाई को भी नमस्कार। हम बेसिक शिक्षा में मृतक आश्रित संवर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर्वप्रथम सर